आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, स्वागत है एक और आज के हमारे नए खास वीडियो के अंदर। मैं भूरी सिंह यादव, स्लीपर्स वेलनेस सफायर लीडर। आप सभी हमारे डायरेक्ट सेलर एसोसिएट का मैं स्वागत करता हूं इस खास वीडियो के अंदर। इस खास वीडियो को बनाने का एक खास पर्पज भी है। हालांकि ये मेरे साथ भी और जितनी भी हमारे डायरेक्ट सेलर एसोसिएट फील्ड में काम करते हैं, ग्राउंड में काम करते हैं, तो बहुत बार लगातार बार बार आने वाला एक सवाल हमें सभी डायरेक्ट सेलर को बहुत ज़्यादा परेशान करता है आई थिंक, और वो बहुत ज़्यादा बार लोग पूछते भी और कहते भी हैं। और वो एक पॉइंट्स है जो आज का मैंने लिखा है, टॉपिक है हमारा, प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, ऐसा क्यों होता है। कल जब हमने लास्ट वीडियो अपने फेसबुक पर अपलोड करी थी तो एक बहन जी थी, वो कमेंट्स में कर रही थी कि यहाँ 10 रुपये की 100 रुपये में 50 रुपये में बेची जाती है। थोड़ा सा मैं आप सबसे आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे देखिए सवाल पूछना गलत नहीं है, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट ये होता है कि आपने सवाल किस तरह से पूछा है और उसका क्या सेंस बनता है। मेरे हिसाब से सवाल वैसे ये होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता कि सर हमने किसी भी XYZ किसी भी कंपनी में काम किया है, या हमने देखा है कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी के प्रोडक्टों की जो कॉस्ट है बाकी ट्रेडिशनल मार्केट के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो मेरे हिसाब से और भी अच्छा इसका जवाब दिया जा सकता है, लेकिन आप सबको चिंता नहीं करनी है। और ये उन सभी हमारे डायरेक्ट सेलर के लिए और जो भी हमारे मार्केट में बहुत सारी हम भिन्न भिन्न ट्रेडिशनल कंपनियों के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं और इसमें 2 एग्जांपल दिए गए। और आई थिंक जो भी आपका करीबी हो, खास हो, जिन्होंने फाइनेंस या मार्केटिंग से MBA किया हो, HR से MBA किया हो, या BBA जिन्होंने किया हो, या जो ठीक ठाक आपके मैथमेटिक कैलकुलेशंस वाला कोई पर्सन हो, आपका जानकार हो, या अकाउंटेंसी कोई पर्सन हो, आप उनसे डिस्कस कीजिएगा। फिर आपको एक्चुअल में पता लगेगा कि किसी प्रोडक्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है उसके बाद उस प्रोडक्ट की कॉस्ट को कितने बार कैलकुलेट किया जाता है, तब जाके एक सही वैल्यू निर्धारित की जाती है, जिसको हम लास्ट नाम देते हैं MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो आइए हम इस वीडियो के अंदर इसको कवर करते हैं, पूरा एक्सप्लेन करते हैं। आई थिंक इस वीडियो के बाद शायद हमारे बहुत सारे ऐसे साथी होंगे जिनको बहुत सारे लोग परेशान करते होंगे इस सवाल को लेकर के, उनकी प्रॉब्लम्स दूर होगी। और मैं डेफिनेटली इस बात को कह सकता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर 10x सपोर्ट ले सकते हो और आपको मिलेगा। और उन सभी लोगों को एक सही सटीक सॉल्यूशन मिलेगा जिन लोगों के अंदर ये कहीं ना कहीं बहुत परेशानी रहती है, प्रॉब्लम रहती है, और उनके अंदर डाउट और फियर रहता है कि प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं। सही है, चलिए बिना देरी के हम समझते हैं और हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। क्योंकि मैं स्लीपर्स वेलनेस का एडवाइजर हूँ, एसोसिएट हूँ एज ए DSA, तो मैं स्लीपर्स वेलनेस के प्रोडक्ट से ही शुरुआत करता हूँ, क्योंकि दुनिया के प्रोडक्ट्स पे जाने से बेस्ट है कि हम जिस संस्था के साथ एसोसिएट हैं उसी से हम समझ लेते हैं। और इन 2 उदाहरण से आप किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि वाकई में इस प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या होगी। ये जनरल आपको एग्जांपल मिल जाएगा और ये सारे बहुत आसान फॉर्मूला के द्वारा है। सबसे पहले मैंने लिया है हमारी संस्था का बहुत ज्यादा सेल होने वाला प्रोडक्ट है वो डेंटो डॉग। सही है, और जैसा कि आप सब जितने भी हमारे एसोसिएट हैं सबको पता है डेंटो डॉग की कॉस्ट है 261 रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि 261 रुपए कॉस्ट कैसे पड़ी, MRP इसकी 261 रुपए कैसे। आम आदमी या हम किसी भी जब व्यक्ति के पास जाते हैं तो आदमी दूर से देखे जो मतलब 261 रुपए का पेस्ट है, बड़ा बहुत महंगा पेस्ट है, मेरे को भी लगता है, आपको भी लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल कॉस्ट क्या है उसको हम समझते हैं और क्यों 261 रुपए इसका प्राइस रखा गया। या फिर जितनी भी ट्रेडिशनल फर्म होती हैं, चाहे वो डाबर हो, हिमालय हो, पतंजलि हो, बैद्यनाथ हो, हिंदुस्तानी यूनिलीवर हो, XYZ कोई भी कंपनी हो, उनकी कॉस्ट राउंड फिगर है। ये 100% डेटा नहीं है क्योंकि हम लोग वो नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो कंपनी ही दे सकती है, लेकिन ये बिल्कुल लगभग कंप्लीट डेटा रहेगा। ये राउंड फिगर है, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन फैक्ट डेटा है ये। सही, सबसे पहले होती है हमारे आपकी किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। यदि हम लोग डेंटो डॉग की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को देखें तो यहाँ जाती है ये लगभग 50 रुपए से लेकर 60 रुपए के आसपास में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगती है स्लीपर्स वेलनेस को एक डेंटो डॉग को बनाने में। सेकंड होता है पैकिंग और आपका लेबलिंग, जो पैकेजिंग होती है, सही, और लेबलिंग जो कॉस्ट होती है लगभग 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए में ये चीजें कवर होती है। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड टैक्स।
जो हमारा जीएसटी होता है, तो ये बैठता है राउंड फिगर 15 रुपए। इसके बाद आता है हमारा डीएसए प्रॉफिट, जो एज ए डायरेक्ट सेलर एसोसिएट जब हम काम करते हैं तो हमारा उसमें प्रॉफिट कमीशन कितना होता है, तो ये बैठता है 110 रुपए से लेके लास्ट 120 रुपए तक चला जाता है। इसके बाद आता है कंपनी प्रॉफिट। भाई कंपनी भी प्रॉफिट लेती होगी, क्योंकि जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं होगी तो वो फर्म को भी रन नहीं कर सकती और किसी को कमीशन भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती। तो कंपनी जो प्रॉफिट लेती है वो लेती है लगभग राउंड फिगर है 76 रुपए के आसपास। यदि आप इसको टोटल काउंट करेंगे तो ये लगभग 261 रुपए से ज्यादा बैठता है। ठीक है जी, इसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, हमें आपको ये जो सेंस है हमारे अंदर कि प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा, वो उसको हम दूर कर लेते हैं। तो 261 को यदि आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से भाग कर देते हैं, 261 भागित 50, तो इसकी कॉस्ट निकल के आएगी 5.22 पैसे। यानी 50 रुपए जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उसको लगभग 5.5 टाइम गुणा किया गया है, उसके बाद उसकी कॉस्ट बैठेगी 261 रुपए। ठीक है जी, मतलब एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है उसको कोई भी कंपनी तभी प्रॉफिटेबल रह सकती है जब उसको कम से कम 5 से ज्यादा बार या फिर मिनिमम 5 बार उसको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से गुणा करेगी। सही, तब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आती है, तभी कंपनी उस प्रोडक्ट से प्रॉफिटेबल रह सकती है और आगे उसको सारे लोगों को कवरेज कर सकते हैं जो भी आपने ये एक्सपेंस देखे। आई थिंक ये उदाहरण आपको सबको कंप्लीट समझ आ रहा होगा, नहीं है तो हम लोग अभी हमारा सेकंड चैप्टर साइड में लिखा हुआ है, इससे आपको समझ आ जाएगा। चलिए, दूसरा हम प्रोडक्ट लेते हैं थंडरब्लार रस। हमारी संस्था का बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट माना जाता है। थंडरब्लार रस की जो कॉस्ट है एमआरपी वो है 1398 रुपए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या जाती है, जिसमें इसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आती है, इंग्रेडिएंट प्लस लेबर चार्ज। जो भी एम्प्लॉय या फिर जो फैक्ट्री में या फिर हमारे जो वेयर हाउसेस उसमें जो लोग काम करते हैं वो कॉस्ट मिला के लगभग एक थंडरब्लास्ट को तैयार होने में, क्योंकि वो 500 ml का है तो 350 से लगभग 400 रुपए के आसपास वो कॉस्ट बैठती है। इसके बाद देखेंगे पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और टैक्स मिला के 60 रुपए से लेके 70 रुपए के आसपास, 75 रुपए के आसपास तक ये बैठता है। इसके बाद हम देते हैं डीएसए। डीएसए जो लोग काम करते हैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर एसोसिएट, उनका कमीशन जो बैठता है लगभग 1623 रुपए। ये कैसे बैठा, यदि आप 350 से 75 रुपए को माइनस करोगे 2300 में से, तो ये घट के आपको लगभग 2313 रुपए के आसपास रह जाएगा। 23 रुपए, 1623 रुपए। इसके बाद हम देखेंगे कि कंपनी प्रॉफिट क्या रहता है, तो 300 से 400 रुपए इसमें कंपनी का प्रॉफिट हो जाता है। इस पे फिर जाकर के आप टोटल लास्ट में देखोगे तो 2398 रुपए है इसकी एमआरपी पड़ती है, और यदि आप इसको टोटल करोगे तो लगभग ये 2398 रुपए बैठता है। अब इसका निकालेंगे कैसे कैलकुलेशन, तो 2398 को यदि आप यहां 350 से भाग कर देते हैं तो हमें पता लग जाएगा कि इस पे प्रॉफिट कितने टाइम लिया गया है, तो यानी 6.85 बार, यानी लगभग 7 टाइम इसको उसकी कॉस्ट से, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से गुणा किया गया है। यदि इसको 400 के एवरेज से आप निकालेंगे तो 2398 भाग 4, तो ये बैठेगा लगभग 5.99 टाइम इसको गुणा किया गया मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, तब जाकर के इसकी कॉस्ट निकली है 2398 रुपए। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं बोला सर ठीक है ये तो निकल आया, अब लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी कंपनी यदि सही तरीके से चलना चाहती है तो एक्चुअल में कैसे कोई कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है। दुनिया की कोई भी कंपनी आप कैलकुलेट कर लिए, सभी कंपनियों का जो मेथड ऑफ कैलकुलेशन है, जो मैथमेटिकली कैलकुलेशन है, वो इसी बेस पे होता है। आप किसी से भी इसको आप कैलकुलेट कराइए, किसी फार्मा मेंबर के पास चले जाइए, किसी इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, आपका जो दिल करे, कोई एमएफएमसीजी कंपनी, आप उसके प्रोडक्ट को कॉस्ट का आप कैलकुलेशन कहीं से करवा लीजिए, इसी फिगर में बैठने वाला है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है किसी भी प्रोडक्ट को और किसी भी कंपनी को बिग स्तर पे जाने के लिए, प्रॉफिटेबल बने रहने के लिए और प्रॉपर वे में अपने एम्प्लॉयमेंट जो भी है उनकी सारी चीजों को कवर करने के लिए यही मेथड फॉर्मूला जो है उनको यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं। इसमें समझते हैं कि जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करती है और वो प्रॉफिटेबल रहना चाहती है और सारे खर्चे टोटल इन टोटल और प्रॉफिटेबल भी रहना चाहती है, सारे जो लायबिलिटी ऑफ एक्सपेंस है उसको सबको कवर करना चाहती है,
तो एक कंपनी अपने एक प्रोडक्ट को कितने बार मिनिमम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से गुणा करती है? तो इसमें सिंपल सा एक उदाहरण है, ये क्या है, 5 से 10 के बीच में ये फिगर रहता है, डिपेंड ऑन चीजों के अनुसार, उस पर हम डिस्कस कर लेंगे। मिनिमम 5 से 10 के बीच में कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अपने उस प्रोडक्ट की गुणा करती है, तभी एक कंपनी प्रॉफिटेबल रह सकती है। अन्यथा कोई जो कंपनी है जिसका जो प्रोडक्ट आप हम अभी यूज कर रहे हैं और हम तक वो पहुंच रहा है, वो कंपनी चल रही है, रन कर रही है, तो आप उसका यही प्रोसेस है, उसने यही यूज किया हुआ है। इसमें किसी हो सकता है किसी प्रोडक्ट को 5 लिया हो, किसी को 6 बार गुणा किया हो, किसी को 7 बार, किसी को 8 बार, डिपेंड ऑन प्रोडक्ट कैसा है, किस फॉर्मुलेशन बनाएगा उसके हिसाब में डिपेंड करता है। मैंने यहाँ लिखा है 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है, 7 बार और 8 बार भी हो सकता है। अच्छा, कॉस्ट एक और चीज से निकाली जाती है और उसको हम समझते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट देखा जाएगा टैबलेट फॉर्म में बना हुआ है, कैप्सूल फॉर्म में बना हुआ है, या पाउडर फॉर्म में बना हुआ है, लिक्विड में बना हुआ है, रस फॉर्म में बनाया है, सिरप फॉर्म में बनाया है, प्लस आपका स्टेट, जिस स्टेट में आपकी फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस एरिया पे आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं। आपका जमीन आपने खुद के लेके आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है, या आपने किसी बड़े सेटअप को परचेज किया है जहां आप रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, डिपेंड करेगा। फिर वहां पे भी करेगा रॉ मटेरियल, डिपेंड करेगा कि हम और आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये XYZ जो भी कंपनी बना रही है, उस कंपनी ने उस प्रोडक्ट के अंदर क्या रॉ मटेरियल और किस कॉस्ट लेवल का उसके अंदर वो यूज किया है, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भैया किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। ऐसे ही इनडायरेक्टली हम किसी को ये नहीं बोल सकते, अननेसेसरी हमें कोई भी मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं पता है, हमारे दिमाग में जो आया जैसा आया सीधा किसी के भी हम प्रोफाइल पे गए और फटाक से हमने कमेंट कर दिया कि प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। प्रोडक्ट महंगा नहीं होता, एक्चुअल में हम और आपको सही मैथमेटिक जो कैलकुलेशन आना चाहिए और जो आपको नॉलेज होना चाहिए वो होती नहीं, और हम आंख बंद करके जो दिन में आता है वही सीधा किसी के अकाउंट पे प्रोफाइल पे गए, हमने सिर्फ लिख के डाल दिया कि सब प्रोडक्ट बहुत महंगा होता है। यदि आप वाकई मैथमेटिक्स के अंदर कुछ थोड़ा भी चीजें जानते हैं, आप ऑलमोस्ट सभी मैच्योर पर्सन हैं, यदि सही कैलकुलेशन यदि आप काउंट करेंगे तो एक परफेक्ट जो सही कैलकुलेशन वो यही होता है। किसी भी कंपनी पे आप इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई ट्रेडिशनल फर्म मैन्युफैक्चरिंग क्यों ना हो, और चाहे कोई भी फार्मा की ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पे लगभग यही फॉर्मूला यूज होता है, क्योंकि इसके बिना वो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं रह सकती। और जो उसके यहाँ स्टाफ है, एम्प्लॉय है, जो उसकी फैक्ट्री है, लेबर है, लाखों करोड़ों रुपए भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती है, सिर्फ 50 लाख भी सैलरी होती है बड़े बड़े एम्प्लॉय की जो हेड होते हैं। तो आप सोचो वो कहाँ से जाता होगा, कोई भी कंपनी अपनी पॉकेट से नहीं पे कर सकती। लेकिन जो कैलकुलेशन वाइज आप देखोगे तो यही कैलकुलेशन है, प्रोडक्ट कॉस्टली नहीं। और एक और लास्ट बात यह है कि यदि प्रोडक्ट कॉस्टली लगता है तो सबसे पहले हमें आपको हमारी आय के अनुसार चीज़ें हमें आपको रखनी है। हमारी आपकी इनकम अच्छी है, बेस्ट है, तो हमें महंगी चीज़ भी सस्ती नजर आएगी। हमारी इनकम लो है, हमारे पास सोर्स नहीं है, तो सस्ती चीज़ भी महंगी नजर आएगी। इस पर हम दोबारा किसी दिन बात करेंगे, लेकिन आई होप ये हमारे इस टॉपिक के द्वारा आपको काफ़ी सारे और ये सवाल का एक सटीक आपको शायद सोल्यूशन मिला होगा। चलिए, यदि आपको सोल्यूशन सही सटीक मिला है तो आप अपने जो भी साथी हैं, टीम लीडर्स हैं, या जिनके ऐसे सवाल आते हैं, तो आप इस वीडियो को अपने साथ सेव करके रखिए, और जब भी कोई ऐसा सवाल आता है तो आप इस वीडियो को जरूर आप दिखाइए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। विश ऑल द बेस्ट एंड गुड।